भाई आप लोग जो पीछे ये देख रहे हो ना दरवाज़ा, तो जैसे मुगल आजम मूवी में दिखाए थे ना कि अनारकली को अकबर ने चुनवा दिया था, यही वो जगह है जहाँ पर अनारकली को चुनवा दिया गया था। देखो मैं आपको दिखाऊंगा अकबर के ज़माने की एसी नेचुरल कूलर। देखो वो कैसा काम करता है। वाह कितना सुंदर हवा आ रहा है यार। ये जगह देख रहे हो, ये है गरीब खाना। और ये जो देख रहे हो ना, ये अकबर के टाइम का जेल था। हमने जब देख रहे हो दैट इज़ शाही हमाम, आई मीन अकबर के टाइम वहाँ पर नहाया वगैरह करते थे। ये बुलंद दरवाज़ा आप जो देख रहे हो, ये विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। तो हर एक गंबुज के नीचे मशाले रहती थी। और भाई सामने जो आप जो ये गेट देख रहे हो, बेसिकली ये राजा अकबर का आने का गेट था फॉर रॉयल एंट्री, एंड दैट वन जो मेन गेट है वो आम जनता के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर फ्रॉम दिस रॉयल गेट। क्या सुंदर है यार। अंदर बहुत सारा कब्र है। सलीम चिश्ती जी का वंश जो थे उन लोग का ही कब्र होगा। कुछ मुगल एरा के कब्रें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर बहुत सारे कब्रें हैं। अब देखो ये रहा सलीम चिश्ती जी की दरगाह। सामने जब ये जगह दिख रहे हो, यहाँ पर धागा बांधते हैं। तो बेसिकली अकबर का जब बेटा नहीं हुआ था तो उन्होंने मतलब मन्नत मांगी थी सलीम चिश्ती जी से, और मेरा एक बेटा हो जाए, मतलब कि एक औलाद हो जाए, तो मैं नंगे पैर आई मीन विदाउट चप्पल मैं यहाँ तक आऊँगा और आपके पैर पर माथा टिकाऊँगा। भाई ये देखो सलीम चिश्ती जी की दरगाह बगैर से कितना सुंदर है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ। और ये धागा बांधने की जगह। दोस्तों दिस इज़ मुगल आर्किटेक्चर। आप देख सकते हो कितना ही सुंदर है। और थोड़ा जब बीमार होते थे ना, तो अगर ठीक हो जाते थे तो सीधा करके लगा देते थे, और जब मर जाते थे या फिर कुछ खराब हो जाता था घोड़ा, तो उसको उल्टा करके लगा दिया जाता था। रेड फोर्ट दिल्ली का रेड फोर्ट से भी बहुत पुराना है, लगभग 400 साल 500 साल। सामने आप देख पा रहे हो कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, लाल बलुआ पत्थर। बेसिकली हम लोग अभी इसके ऊपर उठ रहे हैं। सो बुलंद मीन्स व्हाट? बुलंद शब्द का अर्थ है महान या ऊंचा। बेसिकली अपने नाम को सार्थक बनाने के लिए विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है ये बुलंद दरवाजा। आप जो देख रहे हो ये विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है, सबसे ऊंचा। और यहाँ पर बहुत सारा कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो आपको तो वैसे समझ नहीं आएगा। ऊपर जाता हूँ और दिखाता हूँ। दरवाज़ा देख रहे हो, बेसिकली ये हिंदू और फारसी स्थापत्य कला है, और ये 1571 में बन के तैयार हुआ था। आई मीन अकबर बनाया था इससे। बहुत सारा स्टेयर्स है यहाँ पे। तो पीछे जो ये आप ये दरवाज़ा देख रहे हो किस लिए बनाया गया था आप जानते हो? बेसिकली ये अकबर द्वारा गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में बनाया गया था। गुजरात के साथ युद्ध करने के बाद जो विजय हुआ था, ठीक उसके कारण ही प्रवेश द्वार को बनाया गया था, मतलब उस जीत की याद में। दोस्तों बेसिकली आप जो ये गेट देख रहे हो, इट इज़ द मेन एंट्रेंस टू द जामा मस्जिद एट फतेहपुर सिकरी, विच इज़ ऑलमोस्ट 43 किलोमीटर्स फ्रॉम आगरा। एंड सामने जो आप देख रहे हो दैट इज़ शाही हमाम, आई मीन अकबर के टाइम वहाँ पर नहाया वगैरह करते थे। और अभी हम लोग स्टेयर्स के ज़रिए ऊपर उठेंगे। एंड दोस्तों बुलंद दरवाज़ा इज़ द हाईएस्ट गेटवे in the world and an example of Mughal architecture's great architecture, and it displays sophistication and delights heights of the technology and Akbar's empire। चलो यहाँ पर घुसते ही बहुत सारा यहाँ पर चश्मे की दुकान, छोटा मोटा बाज़ार टाइप दिखेगा। सो फाइनली आ चुके हैं। देखो कितना बड़ा है, वाह। यहाँ से पूरा फतेहपुर शहर दिखता है।
एंड सामने मैं आपको एक जगह दिखाऊंगा। ये जगह दिख रहे हो, यह है गरीब खाना। आई मीन अकबर के टाइम जो गरीब लोग हुआ करते थे वो यहाँ पर आते थे और राजा उन गरीब लोगों को चीज़ें दिया करते थे। हम लोग देते हैं ना पूजा के टाइम, वस्त्र दान करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, लोगों को देते हैं, काइंड ऑफ लाइक दैट। सो और ये जो देख रहे हो ना, ये अकबर के टाइम का जेल था। मैं आपको सामने से दिखा दे रहा हूँ, कितना सुंदर नक्काशी है। सामने आप देख पा रहे हो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आपको समझ नहीं आएगा। ऑप्टिकल इल्यूशन है, सब कुछ देखने एक जैसा, ड्राइंग जैसा, तो यही है। सामने वो जगह है जहाँ पर आपको जूता जमा करना होता है और जूते के साथ आप अंदर नहीं जा सकते हो। ये कुछ ऐसा हिस्सा है, अब देखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर एजुकेशन के लिए यहाँ पर ले आते हैं और इतना धूप गिरता है, कोई बंदा खाली पर से ठीक से वॉक कर नहीं पाएगा। इससे कारण से ऐसा रेड कपड़ा बिछा दिया है और उसके ऊपर पानी स्प्रेड कर दिया है सो दैट पीपल कैन स्टैंड ओवर दिस। नीचे से थोड़ा दिखा देता हूँ। सो बेसिकली दरवाजे में प्रवेश के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कोई मैप्स नहीं है, सो आप अपने आराम से घूम सकते हो, आपकी मर्ज़ी। आप जो ये इसका हाइट देख रहे हो, इसका हाइट यहाँ से ऊपर तक 40 मीटर्स हाई है और नीचे से यहाँ तक 51 मीटर्स हाई है। चलो वहाँ पर मैंने अपना जूता जमा कर दिया, अब इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने पुराना दरवाजे हैं। इसे इस घोड़े का लगाम है ये सारा, देखो। सबसे ऊपर है घोड़े का लगाम। घोड़ा जब बीमार होते थे ना, तो अगर ठीक हो जाते थे तो सीधा करके लगा देते थे, और जब मर जाते थे या फिर कुछ खराब हो जाता था घोड़ा, तो उसको उल्टा करके लगा दिया जाता था। तो आप देखो यहाँ पर, तो हम लोग आ चुके हैं। बहुत ठंड एरिया है भाई, वाह भाई। यही है फतेहपुर सिकरी की दरगाह। सामने जो आप ये दरगाह दिख रहे हो, ये सलीम चिश्ती जी की दरगाह है। तो बेसिकली अकबर का जब बेटा नहीं हुआ था, तो उन्होंने मतलब मन्नत मांगी थी सलीम चिश्ती जी से, और मेरा एक बेटा हो जाए, मतलब कि एक औलाद हो जाए, तो मैं नंगे पैर, आई मीन विदाउट चप्पल, मैं यहाँ तक आऊँगा और आपके पैर पर माथा टिकाऊँगा। तो जब उसका बेटा हुआ जहांगीर, उसके बाद अकबर ने उनकी याद में ये दरगाह बनाया है। बाकी यहाँ पर बहुत ही धूप है, नंगे पैर चला नहीं जा रहा है भाई। ये रहा सलीम चिश्ती जी की दरगाह, और सामने जब ये जगह दिख रहे हो, यहाँ पर धागा बांधते हैं। तो धागा बांधने से यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि लोगों की मनोकामनाएं पूरी होता है। और आप देख सकते हो, ये है फतेहपुर सिकरी दरगाह। रेड लाल वालवा पत्थर से बनाया हुआ है पूरा ही पूरा, अकबर के टाइम का। तो बेसिकली ये रेड फोर्ट, दिल्ली का रेड फोर्ट से भी बहुत पुराना है, लगभग 400 साल 500 साल 400 साल। सो दोस्तों, दिस इज़ मुग़ल आर्किटेक्चर। आप देख सकते हो कितना ही सुंदर है, वाव। ऊपर से कितना पक्षी उड़ रहे हैं। बेसिकली दोस्तों, सामने है दरगाह, इस साइड में नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है। सामने नमाज़ पढ़ा जा रहा है। मैं अभी थोड़ा बैठता हूँ। और अभी जो आप ये स्थान देख रहे हो, यहाँ पर बेसिकली वजू करते हैं। आई मीन नमाज से पहले हाथ पैर धोते हैं, उसके बाद वहाँ पर जाके नमाज पढ़ते हैं। अंदर बहुत सारा कब्र है, ठीक है।
बहुत सारा कवर है यहाँ पे। तो सलीम चिश्ती जी का वंश जो थे उन लोग का ही कवर होगा, उन लोग के रिलेटेड। और कुछ मुगल एरा के कवरें हैं यहाँ पे। देखते हम पहुंच के जा रहे हैं ठंडा। जहांगीर है नाम भाई आप लोग जो पीछे ये देख रहे हो ना दरवाज़ा, तो जैसे मुगल आजम मूवी में दिखाए थे ना कि अनारकली को अकबर ने चुनवा दिया था, बेसिकली उसे चुनवा ही नहीं दिया था, उसे इस रास्ते से आगरा किले तक पहुंचा दिया गया था। देखो बेसिकली यही वो जगह है जहाँ से अनारकली को ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। चलो क्या हवा आ रहा है यार, ओह नेचुरल एसी की तरह काम करता है। तो लगता है पीछे कोई जंगल होगा। इतना सुंदर है, नक्काशीदार। पूरा सब कुछ सिंगल मार्बल का बना हुआ है, मीन सिंगल पत्थर को उसको छेनी हथौड़ी से तोड़ के डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं और बहुत सारा दुकान वहाँ पर बैठा हुआ है। आप अगर चादर वगैरह चढ़ाना चाहते हो इन दैट केस। यहाँ पर भी बहुत सारा यहाँ पर भी कब्र है, आप देख सकते हो। तो ये सारा कुछ फतेहपुर सीकरी के जो दरगाह है वहाँ पर है। ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ और बहुत सारा स्क्विरल है भाई, वाह। यहाँ पर देखो बारिश वगैरह होते थे ना, तो ये पानी को स्टोर करने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे होल्स बनाए हुए हैं। बहुत सारा आपको ऐसे दिखेगा, यहाँ पर भी है छोटे होल्स। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, सामने जो ये गेट देख रहे हो ना, यही है बुलंद दरवाज़ा। एंड बेसिकली आम जनता इस दरवाजे से आते थे। राजा अकबर जो थे वो इस गेट से आते थे, ये वाला गेट से, रॉयल गेट। आके यहाँ पर माथा टेकते थे सलीम चिश्ती की दरगाह में, और उसी के साथ साथ नमाज भी पढ़ते थे उस साइड। सो आपको अगर अंदर जाना है सो आपको हाथ पैर यहाँ पर क्लीन करवाना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू कैन गो देयर। ये है वो अजू करने की जगह। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट पत्थर एंड दिस पत्थर। देखो सूरज तो सेम ही आ रहा है, बट यहाँ पर जितना टेम्परेचर है इससे बहुत कम, आधा से आधा भी ये है। सो ये गर्म नहीं होता, पता नहीं क्यों। सब देख सकते हो, ये है सलीम चिश्ती जी की दरगाह। और थोड़ा सा सामने से दिखा देता हूँ दोस्तों। ये जो पत्थर देख रहे हो सफ़ेद संगमरमर, इसी से ताजमहल को बनाया गया था। सेम पत्थर आपको ताजमहल में मिलेगा। और देखो नीचे लाल बालुआ पत्थर है, ये कितना गर्म है, बहुत ही गर्म। आप जब आओगे तो आपको समझ आएगा। और ये उतना हीट ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। ये थोड़ा चमत्कार है क्या। वेरी 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 ब्यूटीफुल। सो भाई जब अकबर ने बनाया था उस वक्त तो ये लाल कलर का ही था, रेड बालुआ पत्थर। उसके बाद जब जहांगीर राजा बने तब इसको मॉडिफाई करवा दिया गया, तब इसको सफ़ेद संगमरमर से जोड़ दिया गया है, प्लास्टर करके इसको सफ़ेद कलर कर दिया गया है। और ऊपर आप जो ये देख रहे हो ना, जितना गम्बुज टाइप छरों के, यहाँ पर उस ज़माने में मशाले हुआ करते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी थे नहीं, तो हर एक गम्बुज के नीचे मशाले रहती थी। और भाई सामने जो आप जो ये गेट देख रहे हो, बेसिकली ये राजा अकबर का आने का गेट था फॉर रॉयल एंट्री। एंड दैट वन जो मेन गेट है वो आम जनता के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर फ्रॉम दिस रॉयल गेट।
है रॉयल एंट्री गेट, ठीक है। और पीछे भी आप जूता जमा करवा सकते हो। और इस रास्ते से होके आपको उस साइड पैलेस जाना होता है, फतेहपुर सीकरी पैलेस से, वहाँ पे हम लोग जाएंगे अभी। अगर यहाँ पे सेल्फी स्टिक अलाउ नहीं है भाई। तो गाइस यू कैन सी बहुत सारे लोग जूता वगैरह जमा रखे हैं, क्योंकि अंदर जूता पहन के जाना अलाउ नहीं है। तो मैं तो मेरे जूता उस साइड जमा करके रखा था, और पैलेस लगता है इस साइड से जाता है, तो अभी पैलेस जाऊंगा। बहुत ही ऊंचा। तो ये अभी जो ये गेट है, ये रॉयल एंट्री का गेट है, किंग अकबर यहाँ से जाते थे दरगाह तक। कुछ पीछे की हिस्सा जहाँ पे आपको बहुत सारा दुकान मिलेगा, जहाँ से आप खा वगैरह सकते हो, बहुत कुछ जगह बहुत ही कूल है। स्क्विरल देखो, बहुत सारा स्क्विरल मिलेगा आपको। तो ये जगह बेसिकली थोड़ा सा कूल है, मेड विथ लाल बलुआ पत्थर। तो गाइस यही वो जगह है जहाँ से किंग अकबर इस दरगाह में प्रवेश करते थे। बेसिकली कोई बोल रहा है कि यहाँ पर ब्लॉगिंग अलाउ नहीं है, और कोई बोल रहा है कि यहाँ पर ब्लॉगिंग अलाउ है, कोई बोल रहा है सेल्फी स्टिक अलाउ नहीं है, कोई बोल रहा है सेल्फी स्टिक अलाउ है। बेसिकली यहाँ पर एक स्कैम भी चलता है कि अगर आप किसी लोकल बंदे को यहाँ पर हायर कर लो तो वो आपको सारा पॉइंट घुमा देगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा भी दावा करते हैं वो लोग। कोई भी गाइड को हायर नहीं किया, बिकॉज मुझे थोड़ा फ्रीली घूमना पसंद है। अंदर मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ जहाँ पर अनारकली को चुनवा दिया गया था। बेसिकली वो जगह से हिडन टनल, अंडरग्राउंड टनल, जो कि उससे कनेक्ट होते हैं, आगरे का लाल किला से कनेक्ट होता है, और एक जगह है उससे भी और एक लाहौर में जाके कनेक्ट होता है, 3 ठो। कितना सुंदर है, सिंगल मार्बल से बना हुआ है। हाँ ये देखो सलीम चिश्ती जी की दरगाह बगड़ से कितना सुंदर है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ। और ये धागा बांधने की जगह। चीज़ दिखाऊंगा, ये है, यही वो जगह है जहाँ पर अनारकली को चुनवा दिया गया था। देखो मुगल आज़म मूवी देखे थे ना, मुगल आज़म मूवी में दिखाया था अनारकली को चुनवा दिया गया था, बस वही ये जगह है। बट बेसिकली वो उनको सिर्फ ट्रांसफ़र करने के लिए ये स्थान चुने थे, बाकी आजकल गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया है, तो इसके थ्रू तो कोई जा नहीं सकता। यू कैन सी इस स्टेयर से ज़रिए ही अनारकली को लाहौर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं। अब देखो मैं आपको दिखाऊंगा अकबर के ज़माने की एसी नेचुरल कूलर, देखो वो कैसा काम करता है। ये जो है चला गया है आगरा फोर्ट, उसके बाद चला गया दिल्ली,
वाह, कितना सुंदर हवा आ रहा है यार। नेचुरल कूलर, पीछे शायद घना जंगल वगैरह है, पीछे शायद जंगल है तो दीवार से टकराते हैं, हवा आते हैं, कुछ ऐसा काम करता है शायद। इट्स रियली गुड। वाह, देखो मेरा बाल उड़ रहा है यहाँ पे। ब्यूटीफुल। सो लास्ट दिखा दे रहा हूँ, यही वो जगह है जहाँ से अनारकली को ट्रांसफ़र कर दिया गया था।